नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी कार नेक्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको इलेक्ट्रीशियन का जो है फर्स्ट ईयर मॉड्यूल 9 बतलाने वाला हूँ। मेजरिंग, इंस्ट्रूमेंट, टेस्टिंग एंड और हो गया कैलिब्रेशन। तो वाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ट्रिकों के साथ बतलाएंगे। पैमाने का नाम क्या है? ये जो पैमाना है इसका नाम क्या है? ये जो पैमाना है इसका नाम क्या है? ये दोस्तों गैर रेखीय पैमाना, गैर रेखीय पैमाना, गैर रेखीय पैमाना। देखो बतलाते हैं, ये पैमाना है ना। देखो ये एक तरफ हो गया, सब मान लो एक तरफ हो गया और इधर कुछ छोड़ दिया तो क्या आ गया? गैर हो गया। मतलब अपने भी इसके साथ छोड़ के सब इधर आ गए। बोलता है ना कि जब चार लोग इधर है, चार लोग इधर है, जो ज़्यादा पल्ला जिसका भारी रहता है उधर से निकल के और इसी में आ जाता है। तो वही क्वेश्चन है। तो इधर में पल्ला का इधर से दोनों सेम था, लेकिन इधर वाला कुछ लालची आदमी लोग इधर आ गया तो इधर का दो, देखो इधर का दो खेप खुल गया, दो खेप यहाँ से हट गया, आ गया तो गैर हो गया। तो गैर अपने भी गैर बन जाते हैं। बोलते हैं गैर रैखिक पैमाना, गैर रैखिक पैमाना मतलब गैरों की तरह ये निकल के इधर में गिर गया, गैरों में। तो गैर रैखिक पैमाना, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? एक निरपेक्ष उपकरण जो है वह है दोस्तों स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा? एक पूछ रहा है, एक निरपेक्ष जो उपकरण है वो कौन सा? वह है स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब जो है एक एक मतलब स्पर्श मतलब जो एक आता है वो किस पे आता है? इस पर आता है। बोलता है नहीं एक, वो आदमी एक है तो एक बोल रहा तो उसी को बोल रहा तो इस पर आ गया। तो एक मतलब इस पर। तो एक निरपेक्ष जो उपकरण है वो कौन सा? एक निरपेक्ष उपकरण कौन है? स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ऊपर करते तरह क्वेश्चन को। एक संकेतक उपकरण में पॉइंट को शून्य स्थिति में स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? एक संकेतक उपकरण में पॉइंट को शून्य स्थिति में स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी? ये होगी विचलन बल। विचलन मतलब जो बतलाते हैं, एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य आता है तो मतलब कोई भी मान लो कोई आदमी एकदम राजा है, हाँ, वो अचानक शून्य पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? विचलन हो जाएगा। मतलब जो है विचलने लगेगा, भाई हम कितना अमीर थे और कितना गरीब हो गए, तो वह अभी चलने लगेगा। तो एक संकेतक उपकरण में पॉइंट को शून्य स्थिति में स्थानांतरित करने के लिए जो किस बल की आवश्यकता होगी? जो बल होगी वो होगी विचलन बल। मतलब जो बल विचलन मतलब बल किसको होता है? ऐसे ही मानो ना, जिसको बल रहता है ना वो विचलन मतलब छुदुर बुदुर करता है मारपीट करने के लिए, इसको ताकत ये बल रहेगा। तो विचलन मतलब बीच करता है, विचलन इधर उधर घूमता है, कोसता है, ढूंढता है, तो विचलन भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण क्या? मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का जो कारण है वह कौन सा पैरामीटर है? ये जो है पैरामीटर वो है कम संवेदनशीलता। मापक यंत्र पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? मापक यंत्रों पर मापता है, जो मापक यंत्रों पर लोडिंग होता है क्या? कम संवेदनशीलता मतलब कम करके जो है धीरे धीरे लोड करता है कि एक बैगे लोड कर देंगे तो मशीन खराब हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे कम करके संवेदनशील मतलब संवेदन सहने की शक्ति देता है। तो अगर डायरेक्ट अगर यंत्रों पर लोडिंग कर देगा तो क्या हो जाएगा? संवेदनशीलता खो देगा, तो वह टूट जाएगा, ब्लास्ट भी हो सकता है। तो वही है मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण क्या? मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का जो कारण है वह कौन सा है? वह है दोस्तों कम संवेदनशीलता। कम संवेदन मतलब जो है अचानक सब चीज़ लोड कर देगा तो वो भारी हो जाएगा, लेकिन बोलता है कि धीरे धीरे दो, तो कम संवेदनशील मतलब संवेदन करना, तो कम संवेदनशीलता सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, उन्नत मेगा ओम मीटर के प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है? जो तीसरा सिरा होगा वो होगा दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करना। दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करते बताते हैं उन्नत मेगा ओम मीटर। उन्नति किसको मिलता है? जिसके पास दौलत। बोलता है उन्नति हो गया, लड़का उन्नति हो गया, तो उन्नति मतलब समझो रहे हो, दोलन मतलब जो है उसको दौलत मिल गया। उन्नति मतलब दौलत, इसमें लिखा आपको मानना है दौलत। तो उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है? तीसरा सिरा पूछ रहा है तो तीसरा सिरा क्या है? दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करना। बोलता है ना तीसरा, बोलता है कि दोलन मतलब दो लोग हैं लेकिन एक के बिना जो है ये काम ही नहीं होगा, तो बोलता है ना तीसरे सिरे मतलब 3 सिरा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? दोलन मतलब 2 को सिरा है लेकिन एक तो और नहीं है, तो उसके बिना काम नहीं होगा। तो वही है दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त नहीं करे हैं, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों,
आकृति मीटर का प्रकार क्या है? ये जो आकृति मीटर है इसका प्रकार क्या है दोस्तों? यांत्रिक अनुनाद प्रकार। यांत्रिक अनुनाद प्रकार। अनुनाद देखो यांत्रिक कैसे होगा देखो बतलाते हैं। आवृत्ति मीटर का प्रकार ये हो गया यांत्रिक। यांत्रिक देखो यहाँ से यांत्रिक की तरह लाइटिंग वाला दो निकला हुआ है ना बल्ब मारने में, तो बल्ब जो मारता है वो यांत्रिक बिजली की तरह आता है। तो यांत्रिक अनुनाद। यांत्रिक यांत्रिक अनुनाद तो मैकेनिकल। यांत्रिक अनुनाद प्रकार ऐसे मानो ना गाइस, देखो इससे प्रकार आता है ना, और ये ऐसे भी मानो ये मैकेनिकल सामान है। ये क्या मैकेनिकल? ये मशीन से रिलेटेड है। तो यांत्रिक अनुनाद प्रकार। यांत्रिक अनुनाद प्रकार डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? ये जो होगा ये होगा चल लो उपकरण। चल लो उपकरण। चल मतलब चलो, पहले चलो। देखो किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण। वायु में क्या आता है? वायु घर्षण। वायु में क्या होता है? चलता है, हवा चलता है। तो चल लो। चल लो क्या बोलता है? चल लो, चलो मेरे साथ चलो। तो घर्षण। घर्षण बोलता है ना कि वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ क्या आता है? वायु घर्षण मतलब वायु घर्षण मतलब घस घस के बोलता है कि तुम चल लो। चल लो उपकरण। चलो उपकरण बोल रहा है ना। तो किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ उपयोग करता है? मान लो कोई वायु में घिसा गया तो क्या बोलता है? चल लो। चलो हम तुमको डॉक्टर के पास ले जाते बोलता है ना। तो चलो उपकरण। चलो उपकरण। चल लो मतलब चल और लो। चल और लो उपकरण। चल लो मतलब चल लो, अगर साथ में बोलिएगा ना तो वायु घर्षण मतलब घिसाता है शरीर। तो क्या बोलता है? चल लो डॉक्टर के पास। तो चलो उपकरण भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? यदि वोल्ट मीटर को लोड के श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ये जो होगा ये कोई रीडिंग नहीं दिखाता है। कोई रीडिंग नहीं दिखाता है। कोई रीडिंग जो है वो नहीं दिखाता। पढ़ते हैं। यदि वोल्ट मीटर को लोड से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा? कोई रीडिंग नहीं दिखाता। यदि वोल्ट मीटर को लोड से, देखो वोल्ट मीटर है उसको अगर लोड श्रेणी से जोड़ा, मान लो लोड है भाई, क्या फिर हम लोड करेंगे। हाँ मान लो कोई चीज़ लोड है, पहले से हम सामान को लोड करके रखे हैं। हाँ तो वोल्ट मीटर को लोड श्रेणी से मतलब लोड है लेकिन फिर भी हम श्रेणी में जोड़ कर मतलब और लोड करके जोड़ करके क्या होगा? तो क्या होगा? कोई रीडिंग नहीं होगा। कोई रीडिंग पहले से लोड है भाई वो निकलेगा तभी दूसरा लोड होगा। तो वही है। तो मतलब क्या है? जो पहला गया उसी को रीडिंग होगा, बाकी जिसके बाद जितने जाएगा कोई फायदा नहीं है। तो कोई रीडिंग नहीं होगा। ये आंसर है बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? यंत्र का नाम क्या है? ये जो यंत्र है अच्छे से यंत्र को देख लीजिए। ये जो यंत्र ये है दोस्तों ये है एब्सोल्यूट उपकरण। एब्सोल्यूट उपकरण। एब्सोल्यूट उपकरण देखो बतलाते हैं। एब्सोल्यूट उपकरण। एब्सोल्यूट देखो ये एक तरह से क्या लग रहा है? राजा महाराजा वाला बैठने का सिंहासन लग रहा है ना। यहाँ पे ये बैठेगा, यहाँ पीछे में एगो दाई इधर को यादी बाकी जितने भी आते हैं ना इसको क्या मारता है? सैल्यूट मारता है। सैल्यूट मतलब किसको? राजा को भी सैल्यूट मारता है। ये नहीं कि खाली सेनाई लोग को आर्मी जवान लोग को सैल्यूट या कोई भी चीफ वगैरह जो भी रहे उसको सैल्यूट मारता है, वो गलत बात है। राजा लोग को भी सैल्यूट मारता है, उसका भी इज्जत देता है। तो यंत्र का नाम क्या है? ये यंत्र ये क्या एक तरह से राजा का कुर्सी है, लग भी रहा है राजा का। यहाँ एगो पुआ, यहाँ एगो पुआ, गोल वाले बैठने वाला सिंहासन, यहाँ जो है लचकने वाला है, पीछे में गोल है, बगल में 2 दाई रहती है। तो ये क्या? एब्सोल्यूट उपकरण मतलब सैल्यूट मारता है। इसको क्या मारता है? राजा को क्या मारता है? सैल्यूट मारता है। तो एब्सोल्यूट उपकरण है एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे में के क्रोड का क्या कार्य? चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य है? क्रोड का जो कार्य है नरम लोहे में यह है दोस्तों एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण। क्या लिखा हुआ है? एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। एयर गैप देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। चल कुंडली, चंड कुंडली मतलब चलो कुंडली बोलता है ना चलो, तो चलो तो क्या? चलो कुंडली जो जाता है वो जाता है एयर गैप में कुंडली अगर आपके कुंडली में दोष होगा ना तो आपको अचानक नहीं पता चलेगा। एयर मतलब हवा की तरह आके पता चलेगा हाँ भाई मेरे पास दोष आ रहा है। तो चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य है? नरम लोहे का जो क्रोड का जो कार्य है वो है एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण। एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है एक बार दिखा देते हैं। देखो चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे का क्रोड का कार्य है। नरम लोहे का जो क्रोड का कार्य है, नरम लोहे पूछ रहा है तो नरम लोहे का जो क्रोड का जो कार्य है वह है दोस्तों एयर गैप। नरम लोहा मतलब नरम लोहा क्या रहता है? वो गैप से निकल जाता है। नरम लोहा करेगा ना उसका कोड जो रहता है वह साइड से निकल जाता है। एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स प्रदान करता है।
तो लोहा जो है एयर लोहा, तो क्या करता है वो जो लोहा चुंबकीय लोहा रहता है वो फ्लक्स प्रदान करता है, तो एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स एक समान वितरण करता है, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है, यह दोस्तों चल कुंडली मीटर, चल कुंडली मीटर, चल कुंडली वोल्वोमीटर, चल कुंडली वोल्ट मीटर। देखो चल कुंडली क्या, बैटरी की ध्रुवता, ध्रुवता जो क्या हो गया, तो चल गया कहाँ चल गया, विदेश चल गया, तो चल कुंडली वोल्ट मीटर। उसका कुंडली में यहाँ दोस्त था तो वो चल गया विदेश, तो चल कुंडली वोल्ट मीटर। ऐसे भी याद हो सकता है। देखो बैटरी है, मतलब बैटरी में ध्रुवता, ध्रुव राठी जो है यूट्यूब चैनल है वो इंडिया में नहीं रहता, वो जांच पड़ताल वगैरह वगैरह साइंस के वीडियो बनाते हैं, तो वह जो है उसको कुंडली में दोस्त आ गया, हमको यहाँ को भी मार सकता है, तो वह चल गया कहाँ, जर्मनी या कहीं भी कोई भी देश चल गया, तो चल कुंडली वोल्टीमीटर, चल कुंडली वोल्टीमीटर, चल कुंडली वोल्टीमीटर होगा, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के मापने के कारण मापने की कौन सी जो त्रुटि होती है, प्रभाव त्रुटि, प्रभाव त्रुटि, प्रभाव त्रुटि। देखो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण, देखो प्रभाव के कारण तो प्रभाव त्रुटि, प्रभाव के लिखेंगे प्रभाव के कारण तो प्रभाव त्रुटि, प्रभाव त्रुटि मतलब प्रभाव में ही प्रभाव पड़ता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है, यहाँ त्रुटि यहाँ प्रभाव, तो प्रभाव त्रुटि, प्रभाव त्रुटि, शुरू वाला प्रभाव और लास्ट वाला त्रुटि, तो प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र मतलब जहाँ क्षेत्र रहेगा वहाँ प्रभाव रहेगा, मान लो सिटी से क्षेत्र है तो वहाँ क्षेत्र है तो वहाँ प्रभाव है, मतलब आबादी वहाँ है तो क्या करा वहाँ प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव त्रुटि, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में दो सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में दो सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं, ये रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए, रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए। देखो ऊर्जा मीटर में, ऊर्जा लिखा और मीटर में, देखो ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में दो सीधे छेद क्यों प्रदान किए, दो सीधे छेद इसलिए प्रदान किए जाते हैं, दो सीधे दो छेद रहता है तो उसमें प्रदान इसलिए किया जाता है रोंगने और त्रुटि को रोकने के लिए। रोंगने मतलब रोड़ता, उसको क्या करता है रोंगने, मतलब जो रोंगने मतलब दो छेद है प्रदान किए जाते तो रोंगने, मतलब छेद है तो रोंगने मतलब रोंगने रुला देता है तो रोंगने। तो ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में दो सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं, रोंगने की त्रुटि को रोकने के लिए, रोंगने की त्रुटि को रोकने के लिए, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13वां 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, क्या होता है यदि वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। क्या होता है यदि वोल्टमीटर को अमीटर की तरह से जोड़ा जाए, ये होगा कम पाठ्यांक। क्या होता है यदि वोल्टमीटर को ओमीटर मतलब ओमीटर से ओमीटर की तरह जोड़ा जाए, तो ओमीटर की तरह जोड़ा जाएगा तो कम पाठ्यांक होगा। देखो वोल्ट मीटर हो गया हाई क्वालिटी का, हुआ ना वोल्ट मीटर बोलता है वोल्ट मीटर, वही वोल्ट मीटर को हम ओ मीटर में जोड़ेंगे, ओ मीटर हो गया झोल जाल तो कम हो जाएगा, तो झोल जाल है तो भाई कम होगा, तो कम पाठ्यांक। वोल्ट मीटर को अगर हम ओ मीटर में जोड़ेंगे तो क्या होगा, कम पाठ्यांक। क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को ओ मीटर की तरह जोड़ा तो कम पाठ्यांक, ये एकदम राइट आंसर होगा, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है, यह टैको मतलब मोटर के घूर्णन, मतलब जो है एरोप्लेन क्या करता है घूम के आके टैक करता है, तो टैकोमीटर। देखो मोटर में घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है, टैकोमीटर। देखो मोटर के घूर्णन प्रति मिनट, मोटर मान लो मोटर हवाई जहाज में मोटर लगा रहता है, वो घूम रहा है, हवाई जहाज तो घूमता है, यहाँ की देश गया तो अगला देश उदेश गया, तो घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए उसी को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है, तो टैकोमीटर। मतलब टैक मतलब जो है उसको जो मापता है टैक होगा, नीचे होगा तो पता चलेगा हाँ कितना किलोमीटर चला या क्या कुछ हुआ नहीं हुआ। तो मोटर घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है, टैकोमीटर, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पावर वाट मीटर रीडर्स कौन सा है, पावर वाट मीटर रीडर्स कौन सा है, ये जो है ये वास्तविक शक्ति पावर वाट मीटर रीडर्स कौन सा है, पावर है, पावर भी यार वाट मीटर वाट लगता है, देखो वाट बोलता है ना, वाट लगा देंगे इसका, उसको शक्ति है तब ना लगा रहा है, तो वास्तविक में वो बोल रहा है कि हम इसका वाट लगा देंगे, वास्तविक शक्ति। देखो पावर वाट मीटर, पावर वाट बोलता है मुझे पावर, उसका हम वाट लगा देंगे, लेकिन वो वास्तविक में बोल रहा है, काल्पनिक नहीं कर रहा है, तो वास्तविक मतलब वो बोला है लेकिन अभी क्या नहीं, तो पावर वाट
पावर वाट, वाट मतलब वो बोल रहा है, वाट बोलता है ना, कुछ चीज़ बोलो तो बोलता है वाट, हाँ तुम कर सकते हो। तो पावर वाट मीटर रीडर्स कौन सा है, तो वास्तविक शक्ति, वास्तविक में बोल रहा है लेकिन काल्पनिक नहीं हो रहा है, तो वास्तविक शक्ति भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, तो सट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या, सट प्रतिरोध सामग्री, ये सामग्री का नाम क्या, ये दोस्तों मेग मेनगानीन, 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 देखो मेन मेन इस ई वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, मैन कहते हैं, ई वाले और ई वाले, ये वाले तो और मैन कहते हैं, तो मेनगानीन मतलब नील, ये दोनों पॉइंट जो देखो बताते हैं। सट प्रतिरोध, प्रतिरोध का नाम क्या है, देखो ये एक तरह से मानो मेटल है ना, लेकिन बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, मैन पॉइंट कहते हैं, बीच वाले भाग को मैन कहते हैं। तो मैनगानीन ऐसे ही भी होना चाहिए, मैन बीच वाले पॉइंट को ही कहते हैं, तो मैनगानीन ऐसे ही भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक सुनना, यहाँ एक सुनना, ये इसका मैन पॉइंट को भी देख रेख करते, तो मैनगानीन मतलब नींद में भी ये इसको देख रेख करते, तो मैनगानीन, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सा त्रुटि होगी, यह होगी रोकने की त्रुटि, रोकने की त्रुटि। देखो ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि, बिना किसी लोड मतलब लोड, बिना किसी लोड के अगर लगातार मतलब घूम रही है तो कौन सा त्रुटि होगी, रेंगने की त्रुटि, मतलब जो है वो रोक रहा है, मतलब रोक रहा है, रो रहा है, ऐसे मानो ना। देखो बताते हैं, यदि ऊर्जा मीटर में, यदि ऊर्जा है लेकिन मीटर में डिस्क बिना किसी लोड के मतलब लोड है नहीं क्या, बिना किसी लोड के मतलब कोई है लेकिन वो कोई मशीन है तो उसमें कोई लोड ही नहीं हो रहा है, तो बिना कुछ लोड के वो जो लगातार घूम रही है, लगातार घूमती है मशीन जो, वो कौन सा त्रुटि होगा, वो जो त्रुटि होगा रोकने की त्रुटि, मतलब रोंगे देगा, मतलब रख देगा, मतलब जो अगर मान लो हम किसी चीज़ पे उसको लोड करेंगे वो स्लो हो जाएगा, लेकिन अगर हम उस पर कुछ नहीं लोड करेंगे तो वह क्या करेगा, रेंगने मतलब रेंगेगा, मतलब रगो देगा, एकदम पूरा स्पीड से देगा, तो रेंगने की त्रुटि, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप का अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त किया जाता है, यह उच्च आगत प्रतिबंधक रखे, उच्च आगत प्रतिबंधा रखे। देखो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग मतलब लॉन्ग उच्च, मैं बोलता है ना कि लॉन्ग का तुम्हारा दिमाग तेज होगा, तो एनालॉग उच्च मतलब उच्च होगा, तो उच्च आगत प्रतिबंधा रखे, उच्च आगत पर मतलब बोलता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें, तो उच्च आगम प्रतिबंधा रखे, उच्च आगत प्रतिबंधा रखे, तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट, वो कोई चीज़ को हम इंस्ट्रूमेंट लाते हैं तो क्या आ रहा, उच्च है, मतलब मेरे पास कुछ लाए तो वो ऊंची है ना, तो एनालॉग मतलब एनालॉग मतलब ला रहा है, तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट तो उच्च आगमन प्रतिबंधा रखे, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस प्रकार का वाट मीटर है, ये वाले वाट मीटर क्या है, ये वाले जो वाट मीटर है, ये पूरे फिगर का जो वाट मीटर ये है 2 अवयव 3 कला वाट मीटर, 2 अवयव 3 कला वाट मीटर, बतलाते हैं 2 अवयव कैसे होगा और 3 वाट कला मीटर कैसे होगा। देखो ये क्या है, ये वाले भाग को देख लो बढ़िया से, देखो ये वाले जो भाग है ये इस पर कितना संख्या है, 3 संख्या के बाद आया है ना, तो 3 कला है, पीछे से इधर से लेंगे तो 3 कला है, तो क्या लिखा हुआ है 2 अवयव, मतलब 2 अवयव होना चाहिए, 2 अवयव होना चाहिए। देखो अब बतलाते हैं, एक अवयव ये हो गया, एक अवयव ये हो गया, 1 1 2 ये हो गया, 2 अवयव मतलब ये दोनों पोजीशन हो गया इसको सपोर्ट देने के लिए, और 3 कला, ये जो कला दिखा रहा है ये हो गया 3 कला, तो 2 अवयव 3 कला वाट मीटर, 2 अवयव 3 कला वाट मीटर, 2 अवयव 3 कला वाट मीटर। देखो 2 अवयव है, देखो अब देखो हम सीधा बतलाते हैं, देखो सीधा एकदम रहा है एकदम, कोई इसमें देखो 1 अवयव 2 अवयव, ये दोनों अवयव हो गया, और यहाँ 3 अवयव 1 2 3 3 है, तो 2 अवयव 3 कला मीटर, मतलब 2 अवयव मतलब 2 ऊपर है लेकिन तीनों नीचे वाला जो है वो कला दिखा था, 2 अवयव 3 कला मीटर, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एक इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, ये जो मात्रा होगा ये होगा शक्ति को मापा। देखो एक डायनेमो मान लो कोई डायनिया आया, डायनिया जो आता है वो डायनिया आता है तो कोई शक्ति भी आएगा अच्छा रकम,
मतलब जो डाइन है तो शक्ति भी है, तो ऐसे भी मानो ना गाइस, शक्ति हटा। देखो डाइन लोग के पास जो है दो जो सिद्धि प्राप्त किया रहता है उसके पास शक्ति रहता है, किसी को भी कुछ भी करने का तो शक्ति रहता है, तो डायन है तो शक्ति है, तो सीधा सिंपल सवाल शक्ति हो गया। तो एक इलेक्ट्रो डायनेमो, डायनेमो मतलब डायनेमो मानो डायनिया मानो, डायनेमो प्रकार में उपकरण के द्वारा किस मात्रा का उपयोग किया जाए शक्ति का, तो शक्ति का करना चाहिए। एक इलेक्ट्रो डायनेमो पर किस प्रकार के उपकरण का द्वारा मात्रा प्रदान करते हो शक्ति का, शक्ति, ये एकदम राइट आंसर। डायनिया को पावर भी रहता है। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, 60 प्रकार ओम मीटर से जुड़ी परिवर्तन प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। 60 प्रकार ओम मीटर से जुड़ी परिवर्तित प्रतिरोध का जो उद्देश्य है वो क्या है, वो है दोस्तों पॉइंट के शून्य समायोजन में समायोजित करने के लिए, पॉइंट को शून्य समायोजन में समायोजित करने के लिए। देखो 60 प्रकार ओम मीटर, 60 मतलब सट रहा है, 60 प्रकार, तो पॉइंट है तो तभी ना सट रहा है, मेन पॉइंट है तभी ना सट रहा है, तो 60 प्रकार ओम मीटर से जुड़े, 60 प्रकार ओम मीटर, 60 प्रकार ओम मीटर, तो पॉइंट को शून्य समायोजन में समायोजित करें, तो 60 प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्तित प्रतिरोध का उद्देश्य, परिवर्तित प्रतिरोध भी हो रहा है, सट भी हो रहा है, तो क्या होगा पॉइंट में सट्टा, उसके बाद शून्य भी हो गया, समायोजित में समायोजित करे, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, 4 कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बलों क्यों आवश्यक है। 4 कुंडली उपकरणों में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। ये जो आवश्यक है ये दोस्तों दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता, दोलनों को बिना सुई नियंत्रित करता। चल कुंडली बोलता ना चल कुंडली, तो चल रहे तो 2 को चलेगा, चल रहे बोल रहा है चल कुंडली, तो चल कुंडली तो वो 2 चल रहा है, तो एक जिसको बोला वो और एक दूसरा जो खुद हो रहा है, तो 2 लन, तो चल मतलब 2 लन मतलब 2 को पूर गया, तो चल कुंडली दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है, दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित मतलब 2 लोगों के बिना भी सुई को नियंत्रित किया जाए। चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग उपकरण जो है क्यों आवश्यक है, दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है, दोलनों को बिना सुई को नियंत्रित करता है, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, रिकॉर्डिंग उपकरण का नाम क्या है। रिकॉर्डिंग उपकरण का जो नाम है वह दोस्तों मात्रा को दर्ज करता है। रिकॉर्डिंग उपकरण का जो नाम है वह मात्रा को दर्ज करता है, मात्रा को दर्ज करता है। देखो रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्या कर रहा है वो मात्रा कर रहा है, तो रिकॉर्डिंग उपकरण का जो नाम है मात्रा को दर्ज करता है। रिकॉर्डिंग उपकरण का नाम क्या है, मात्रा को दर्ज करता है। रिकॉर्डिंग कोई चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है तो क्या कर रहा है वो दर्ज कर रहा है। मान लो हम कुछ बोले हैं, अभी वीडियो के सामने हम कुछ बोल रहे हैं तो मेरा आवाज़ क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो मतलब दर्ज हो रहा है कि हाँ भाई इसने ये बोला वो बोला, इसका दर्ज हो रहा है। ये हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है, तो बाद में हम कुछ भी भले कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में तो कुछ नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग उपकरण का नाम क्या, रिकॉर्डिंग उपकरण का जो कार्य है वो है मात्रा को दर्ज करना, मतलब दर्ज मतलब जो है जैसे बोलता है नहीं कि कोई चीज़ लिखा उसको दर्ज करो, तो वही ये मात्रा को दर्ज करना, सी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट 285वां नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कौन सा त्रुटि होते हैं। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होते हैं, ये होगा उपकरण त्रुटि। उपकरण देखो इंस्ट्रूमेंट बोलता है ना कि इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा, किस चीज़ का मतलब खाना पीना का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उपकरण मतलब ऊपर नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट ऊपर नहीं है बोलता है ना। देखो बतलाते हैं, इसका एक ट्रिक आ गया, तो इंस्ट्रूमेंट बोलता है ना कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट सामान नहीं है, मतलब जो मैं लिमिट तक ही लाया हूँ, मतलब 4 आदमी आए तो 4 आदमी का हम खाना लाए, तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो मतलब नॉर्मल है। मतलब जो है इंस्ट्रूमेंट बोला कि अगर तुम ऊपर लाते तो क्या होता, अधिक लोग भी खाते, तो इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हो ना, तो मतलब लेवल के हिसाब से लेवल ही कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है तो मतलब ऊपर आ गया, तो इंस्ट्रूमेंट में ऊपर आ गया तो उपकरण त्रुटि। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि, तो इंस्ट्रूमेंट में जो गलत स्थिति होगी वो होगी उपकरण, तो उपकरण मतलब उप हो गया, ऊपर आदमी होगा तो उपकरण त्रुटि, तो एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि हर एक प्रश्न बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।